हरे कृष्णा, राधे राधे। प्रस्तुत है आपके समक्ष श्रीमद् भागवत गीता के अध्याय 2 से चतुर्थ श्लोक। कथं भीष्महं सांख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रत्ययोत्स्यामि पूजार्हार्वरीषूदन। अर्जुन ने कहा, हे शत्रुहंता, हे मधुसूदन, मैं युद्ध भूमि में किस तरह भीष्म तथा द्रोण जैसे पूजनीय व्यक्तियों पर उलटकर बाण चलाऊंगा। तो कहने का तात्पर्य है, भीष्म पितामह तथा द्रोणाचार्य जैसे सम्मान्य व्यक्ति सदैव पूजनीय हैं। उनकी हमें सदैव पूजा करनी चाहिए। यदि वे आक्रमण भी करें तो उन पर उलटकर आक्रमण नहीं करना चाहिए, क्योंकि यदि हम उन पर आक्रमण करेंगे तो वह गलत होगा। यह सामान्य शिष्टाचार है कि गुरुजनों से वाग युद्ध भी न किया जाए। तो कहने का मतलब है, गुरुजनों से वाग युद्ध करना सदैव गलत होता है, क्योंकि वह जो कहते हैं वह हमारी भलाई के लिए ही होता है। यहाँ तक कि यदि कभी वे रुक्ष व्यवहार करें तो भी उनके साथ रुक्ष व्यवहार नहीं किया जाता, क्योंकि अपने बड़ों से रुक्ष व्यवहार नहीं करना चाहिए। तो फिर भला अर्जुन उन पर बाण कैसे छोड़ सकता था? अर्जुन कभी भी उनके ऊपर बाण नहीं छोड़ सकता था, क्योंकि पितामह और द्रोणाचार्य सम्मानित व्यक्ति थे। तो फिर अर्जुन भला उन पर बाण कैसे छोड़ सकता था? क्या कृष्ण कभी अपने पितामह नाना उग्रसेन या अपने आचार्य संदीपनि मुनि पर बाण चला सकते थे? कदापि नहीं, क्योंकि वह अपने नाना का आदर करते थे और संदीपनि मुनि का भी आदर करते थे। तो इसीलिए कृष्ण कभी भी अपने नाना उग्रसेन और संदीपनि मुनि पर बाण नहीं चला सकते थे। अर्जुन ने कृष्ण के समक्ष ये ही कुछ तर्क प्रस्तुत किए कि हे कान्हा, क्या आपने उग्रसेन नाना के ऊपर आप बाण चला सकते हैं? क्या आप संदीपनि मुनि के ऊपर बाण चला सकते हैं? नहीं। तो इसी प्रकार से मैं किस प्रकार से अपने भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य जैसे सम्मानित व्यक्तियों पर, जो कि सदैव पूजनीय हैं, उनके ऊपर बाण चला सकता हूँ? तो यहाँ पर इस श्लोक में श्री कृष्ण यही तर्क प्रस्तुत करते हैं कि मैं कदापि अपने पूजनीय सम्माननीय व्यक्तियों के ऊपर बाण नहीं चला सकता, अर्थात मैं उनके साथ युद्ध नहीं कर सकता। तो आशा करती हूँ श्लोक आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए, ताकि लगातार आपको इसी प्रकार से श्रीमद् भागवत गीता के अन्य श्लोक भी प्राप्त होते रहें। और अंत में फिर से एक बार हरे कृष्णा, राधे राधे।